गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम हमारे क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी के सिलेबस के बारे में हमारी जो क्लासेज है वो कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। और हमने यहाँ पर जो राइटिंग की यूनिट है, उस राइटिंग की यूनिट में जो हमारा थर्ड चैप्टर है लेटर राइटिंग, उसको हमने शुरू कर दिया है, ठीक है। तो मैंने आपको जैसा कि पहले बताया है, पिछली क्लासेज में बताया है, और थोड़ा सा हम पिछली क्लास का रिवाइज करते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए बेटा, आपके सिलेबस में जो 7 नंबर का टॉपिक है लेटर राइटिंग, हमारे इस सिलेबस में हमें 4 टाइप्स के लेटर दिए गए हैं। पहला लेटर है बिजनेस लेटर, दूसरा लेटर है ऑफिशियल लेटर, ठीक है। तीसरा है हमारा लेटर टू एडिटर, और फोर्थ है हमारा लेटर टू जॉब, ठीक है भाई। तो इस तरह से हमारे 4 लेटर, हमारे 4 टाइप्स हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, ठीक है भाई। और इन चारों टाइप्स को हमें पढ़ना है और एग्जाम में इन चारों टाइप्स में से आपको एनी 2 आपको एग्जाम में मिलेंगी, ठीक है। चारों टाइप्स में से आपको एनी 2 मिलेगी, जिनमें से कोई हमें अटेम्प्ट एनी 1 यानी एक अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट 1, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमने बिजनेस लेटर के बारे में पढ़ लिया है। बिजनेस लेटर वे पत्र कहलाते हैं जो किसी व्यवसाय, कारोबार या कोई व्यापार की दृष्टि से किसी संस्था, फर्म या कंपनी को लिखे जाते हैं, वो पत्र कहलाते हैं हमारे बिजनेस लेटर। हमने इसमें पढ़ा था कि हमें यहाँ पर जो सिलेबस में दिया गया है, जैसे कि मान लो मेक एन इंक्वायरी, कोई भी प्रोडक्ट की पूछताछ के लिए, ठीक है, इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें। मेक एन इंक्वायरी, प्लेस एन ऑर्डर, तो यहाँ हमको कोई भी ऑर्डर देना है तो उस ऑर्डर के लिए दिया जाएगा, ठीक है। या फिर हमारा कोई कंप्लेंट्स लेटर है, ठीक है भाई, या कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड हमें कोई कंप्लेंट है तो कंप्लेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने इस बिजनेस लेटर को जब पढ़ा तो इस बिजनेस लेटर में हमने मेक एन इंक्वायरी का एग्जांपल पढ़ लिया है, बिल्कुल मैंने आपको लिखाया है। उसके बाद में प्लेस एन ऑर्डर का लिखा दिया है, तो बिल्कुल आपने समझा होगा उसको। कंप्लेंट्स भी हमने शुरू करके उसको समाप्त कर दिया था, ठीक है। अब हमने कल से हमारा ऑफिशियल लेटर शुरू किया है, ठीक है। तो ऑफिशियल लेटर हम पढ़ रहे हैं, तो आपको सभी को ये रिमाइंड हो गया है कि हम कौन सी यूनिट्स को, कौन से टॉपिक को कहाँ से कब से पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। तो हमने बिजनेस लेटर्स को कंप्लीट कर दिया है और आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑफिशियल लेटर। थोड़ा सा आप ध्यान दें, कल भी वैसे मैंने बताया था आपको, ऑफिशियल का मतलब होता है विभागीय या कार्यालयी पत्र, ठीक है भाई। यानी किसी भी विभाग, संस्था या कार्यालय के अधिकारी को किसी व्यक्तिगत या सामूहिक समस्या पर लिखे जाने वाले पत्र कहलाते हैं कार्यालयी पत्र, यानी इन्हें विभागीय पत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है बेटा। हमने लेटर के फॉर्मेट की बात करी है, तो लेटर का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सेम है। बिजनेस लेटर हो, ऑफिशियल लेटर हो, लेटर टू जॉब हो या लेटर टू जॉब एडिटर हो, हमें कोई सा भी लेटर हो उसके फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं करने हैं। और जो फॉर्मेट का मैटर हमारा तैयार होगा वो क्वेश्चन से होगा, ये मैंने आपको बता ही रखा है, ठीक है। तो बात करें ऑफिशियल लेटर की, तो ऑफिशियल लेटर भी कुछ यूनिट्स दी गई है, उन यूनिट्स से आधारित पूछा जाता है। जैसे कि सबसे पहले तो हम बात करें तो जैसे आस्किंग इन्फॉर्मेशन, आस्क एन इन्फॉर्मेशन, कोई भी हमको सूचना पूछनी है, ठीक है, या कोई भी जानकारी लेनी है तो उसके लिए हमारे ऑफिशियल लेटर बनाए जाते हैं, आस्क एन इन्फॉर्मेशन। दूसरे नंबर पे कंप्लेंट्स लेटर, हमें कोई भी समस्या है, कोई शिकायत है तो उसके लिए लिखे जाने वाले पत्र हमारे कंप्लेंट्स लेटर कहलाते हैं। उसके बाद में थर्ड होते हैं हमारे, यानी एक तरह से हम कहें परमिशन, जिसे भी हम कहते हैं परमिशन, ठीक है, परमिशन से रिलेटेड भी हम इन्हें कह सकते हैं, या इंक्वायरी के लिए भी हम पूछ सकते हैं, इंक्वायरी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आस्क एन इन्फॉर्मेशन का एग्जाम्पल तो हम बाद में पढ़ेंगे, कंप्लेंट्स का भी हम पढ़ेंगे, लेकिन कल हमने पढ़ लिया था इंक्वायरी से रिलेटेड। और क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि आपने दयोदया एक्सप्रेस में अपना एक सूटकेस खो दिया है, ठीक है भाई, अपना सूटकेस खो दिया है या छोड़ दिया है, तो उसकी इंक्वायरी के लिए
लॉस्ट प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट रेलवे स्टेशन को एक पत्र लिखो। ये क्वेश्चन कल हमने किया था। आज हम बात कर रहे हैं कंप्लेंट्स लेटर की। ठीक है बेटा, कंप्लेंट्स लेटर में हमारे होते हैं शिकायती पत्र। तो देखिए भाई, कोई भी व्यक्तिगत समस्या होती है या कोई भी सामूहिक जो समस्या होती है, ठीक है, उन समस्याओं से रिलेटेड हमको जो लेटर लिखना है वो कहलाता है हमारा ऑफिशियल लेटर। तो हम आज इसमें पढ़ रहे हैं कंप्लेंट्स लेटर। ठीक है भाई, यानी शिकायती पत्र। ठीक है भाई, अब शिकायती पत्र क्या होते हैं तो हम सभी को पता है, किसी भी व्यक्ति का, जैसे मेरी कोई समस्या है, मुझे कोई शिकायत है, या मेरी कोई मोहल्ले की, गली की, पड़ोस की कोई शिकायत है, जैसे कि आपकी कॉलोनी में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, गंदगी हो रही है, तो उसकी शिकायत के लिए आप संबंधित अधिकारी, नगर परिषद अधिकारी को पत्र लिखो। आपकी कॉलोनी में बिजली नहीं आ रही तो बिजली विभाग को लिखोगे। आपके सड़क या स्कूल के पास कोई शराब की दुकान है तो आप जिला कलेक्टर को लिखोगे। सही है, या लाउड स्पीकर का उपयोग किया जा रहा है आपके घरों के पास में तो आप जिला कलेक्टर को फोन मतलब एक कंप्लेंट्स करोगे। तो यहाँ पर ये शिकायती पत्र होते हैं और इनको थोड़ा सा लिखने का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी और यहाँ पर कोई भी नई बात यहाँ पर नहीं है। जैसा कि हम ऑफिशियल लेटर के बारे में समझ रहे हैं तो हम इसका क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन ही हमारे आंसर की मेन आत्मा कहलाएगी। यानी क्वेश्चन होगा जिसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्वेश्चन में से, उन इन्फॉर्मेशंस को हमें कलेक्ट करना है। तो बात करें यहाँ पर कंप्लेंट्स की। ठीक है, तो ध्यान दें, यू आर मयंक, आपका नाम मयंक है, लिविंग इन राजनगर सवाई माधोपुर। आपका नाम मयंक है और आप राजनगर सवाई माधोपुर के निवासी हो। देखो बेटा, एड्रेस कोई भी दे दे, उससे हमें कोई इशू नहीं है। हमें यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ कलेक्ट करनी है कि हमारे क्वेश्चन का जो मैटर है वो क्या है। ठीक है, तो ध्यान दें, यू आर मयंक लिविंग इन राजनगर सवाई माधोपुर। आगे हमने लिखा है राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए, टू द म्युनिसिपल चेयरमैन। म्युनिसिपल चेयरमैन का मतलब होता है यहाँ पर, ठीक है, नगर परिषद अधिकारी या नगर परिषद सभापति। नगर परिषद सभापति को एक पत्र लिखो। ठीक है, कंप्लेनिंग शिकायत करते हुए अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन। ठीक है, इन योर एरिया, कंडीशन इन योर एरिया, आपके क्षेत्र में गंदगी की शिकायत के लिए नगर परिषद अधिकारी को एक पत्र लिखिए। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन हमें मिले उस क्वेश्चन को हमें कलेक्ट करना है सबसे पहले तो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले उसे समझें, उसे जानें और उसमें से जो कलेक्ट होने वाली इंफॉर्मेशंस है उन इंफॉर्मेशंस को हम देख लें। तो सबसे पहले ध्यान दें, यू आर मयंक, आपका नाम मयंक है, लिविंग इन राजनगर सवाई माधोपुर। तो आप राजनगर सवाई माधोपुर के निवासी हो, बिल्कुल सही है, आप राजनगर सवाई माधोपुर के निवासी है। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो, टू द म्युनिसिपल चेयरमैन, नगर परिषद सभापति को, कंप्लेनिंग शिकायत करते हुए अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन का मतलब होता है बेटा गंदगी की स्थिति या गंदगी की समस्या। ठीक है, तो गंदगी की समस्या की शिकायत के लिए आपको नगर परिषद सभापति या चेयरमैन को हमको एक लेटर लिखना है। अब हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया है, हमारे दिमाग में एक थीम तैयार हो गई है। अब जो इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है वो करें। तो ध्यान दें, सबसे पहले तो इमेजिन करो कि आप मयंक हो, इट मीन्स आप मयंक ही हो। ठीक है, आपका एड्रेस भी यहाँ दे दिया है, राजनगर सवाई माधोपुर। तो आपने राजनगर सवाई माधोपुर कलेक्ट कर लिया है यहाँ पर। तीसरे नंबर पे आपको लिखना है यहाँ पर लेटर, बिल्कुल सही है। किसे लिखना है तो वो रिसीवर की पोस्ट हमारे सामने मिल गई है कि म्युनिसिपल चेयरमैन को लिखना है। उसके बाद में कंप्लेनिंग शिकायत करते हुए, और ये हमारा टाइटल हो गया इनसैनिटरी कंडीशन या इनसैनिटरी प्रॉब्लम।
इन योर एरिया, आपके क्षेत्र की समस्या है। तो बिल्कुल हमको क्वेश्चन पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन में से 6 इंफॉर्मेशन हमको कलेक्ट हो गई है। अब देखिए बेटा, लेटर को बनाने का फॉर्मेट, तो मैंने आप सभी को बताया है लेटर को बनाने के लिए 2 चीजें आपको सबसे फॉरमोस्ट ध्यान रखनी है। पहली चीज, लेटर का आंसर हमेशा पेज के टॉप से शुरू होगा। ये नहीं हमारा आधा पेज तक आंसर मिल गया, आधे पेज से हमने लिखना शुरू कर दिया, ये गलत है। ठीक है, तो पेज के टॉप से आंसर शुरू करना है, पहली बात। दूसरी बात, आपकी कॉपी के लेफ्ट साइड बाएं सिरे पर, ठीक है, एक लाइन बनी होती है, आधार लाइन, पैरा लाइन। उस पैरा लाइन से कोई भी वर्ड आपका ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक सिद्ध में होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल आपका लेटर का जो वर्ड लिखोगे यहां से वो ऊपर से नीचे तक पूरे वर्ड एक सिद्ध में, एक सीक्वेंस में होने चाहिए। ठीक है भाई, अब बनाते हैं हम लेटर। तो लेटर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होता है सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर है हमारा मयंक और वो रेजिडेंट है यहाँ का राजनगर सवाई माधोपुर का। तो हम इसको थोड़ा सा हमारे स्तर पे कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि हमने लिखा है हाउस नंबर 51। ठीक है भाई, हाउस नंबर 51 राजनगर सवाई माधोपुर, ये हमने बेटा लिख दिया है, या हम पूरा एड्रेस सवाई माधोपुर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सेंडर्स एड्रेस यानी भेजने वाले का पता हमने यहां पर लिख दिया है। ठीक है, दूसरे नंबर पे बात करें हम डेट की, तो डेट हमारी क्वेश्चन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें कोई भी डेट नहीं मिली है, तो हम हमारी मन से लिख देंगे कि भाई कोई भी डेट है, जैसे कि हम लिख रहे हैं यहां पर, मान लो 16, ठीक है, दिसंबर 2020, यानी 16 दिसंबर 2020 को हम ये लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमें उसी सीक्वेंस में सेंडर्स एड्रेस हो गया और डेट हो गई। अब रिसीवर्स पोस्ट, तो रिसीवर कौन है हमारा जिसको लिख रहे हैं, वो रिसीवर है हमारा म्युनिसिपल चेयरमैन। ठीक है, तो यहां पर जो रिसीवर्स पोस्ट है वो हमें लिखनी है द म्युनिसिपल, ठीक है, म्युनिसिपल चेयरमैन। ठीक है, तो म्युनिसिपल चेयरमैन हमारा नगर परिषद अधिकारी है, और कहाँ का है वो, सवाई माधोपुर। भाई शिकायत हमारी सवाई माधोपुर की है, तो नगर परिषद सवाई माधोपुर को ही हम लेटर लिखेंगे। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर फोर्थ, और जो टॉपिक होता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बेटा हमें मिल गया है अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन इन राजनगर एरिया, या अबाउट इनसैनिटरी प्रॉब्लम, इनसैनिटरी प्रॉब्लम की शिकायत के लिए। ठीक है, तो या टू कंप्लेंट, शिकायत अबाउट इनसैनिटरी, ठीक है, इनसैनिटरी प्रॉब्लम या कंडीशन। ठीक है, गंदगी की समस्या की शिकायत के लिए। अब देखिए बेटा, हमने हमारा जो लेटर है उस लेटर का जो फॉर्मेट है, हेडिंग है, उस हेडिंग को हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है। जहाँ पर हमको सेंडर्स नेम लिखना है वहाँ हमने सेंडर्स का नाम लिख दिया है, या एड्रेस लिख दिया है, सॉरी एड्रेस लिख दिया है। जो डेट है लेटर की, वो लेटर की हमने डेट लिख दी है। उसके बाद में पोस्ट, रिसीवर्स पोस्ट, तो रिसीवर की पोस्ट हमने यहाँ लिख दी है, क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग लिखनी है। उसके बाद में आपने लिख दिया है जिसे लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर संबंधित डिपार्टमेंट को लिखा जा रहा है, तो म्युनिसिपल चेयरमैन। ठीक है, म्युनिसिपल ऑफिस, आप पूरा एड्रेस भी लिख सकते हो, म्युनिसिपल ऑफिस यानी नगर पालिका विभाग सवाई माधोपुर। ठीक है, इस तरीके से हमको लिखना है। उसके बाद में सब्जेक्ट आपने लिख दिया है टू कंप्लेंट अबाउट इनसैनिटरी प्रॉब्लम, गंदगी की समस्या के लिए। ठीक है, तो आप एक बार क्वेश्चन को दोबारा से समझ लें, और जो हमने लिखा है उसको यहाँ पर हम तैयार कर लेते हैं। तो एक बार और आप ध्यान से समझें। यू आर मयंक, आपका नाम मयंक है, लिविंग इन राजनगर सवाई माधोपुर, बिल्कुल राजनगर सवाई माधोपुर के निवासी हो। भुवनेश गोयल गुड मॉर्निंग, सुरेश बेरवा गुड मॉर्निंग, ईशा राव गुड मॉर्निंग, राम अवतार गुड मॉर्निंग बेटा। चलो अच्छी बात है, समझ में आ रहा है जो पढ़ाया जा रहा है, चलो अच्छी बात है। कहीं कोई प्रॉब्लम हो बेटा आप कमेंट्स
कर दें, ताकि हमें भी पता लग जाए कि आपकी कहाँ कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम सॉल्यूशन कर सके। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। यू आर मयंक, आपका नाम मयंक है, लिविंग इन राजनगर सवाई माधोपुर, आप राजनगर सवाई माधोपुर के हो, निवासी हो। ठीक है, राइट अ लेटर टू द म्युनिसिपल चेयरमैन, नगर परिषद अधिकारी को पत्र लिखो, कंप्लेनिंग अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन इन योर एरिया, आपके एरिया में गंदगी की शिकायत के लिए। ठीक है, तो आपने सेंडर्स एड्रेस लिख दिया है क्योंकि हमें मिल गया है राजनगर सवाई माधोपुर, तो हमने हाउस नंबर कन्वर्ट करके और राजनगर सवाई माधोपुर को यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमको डेट लिखनी है, तो डेट हमारी क्वेश्चन की सिचुएशन में हमें डेट नहीं मिली। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में ही ढूंढनी है डेट। कई बार क्वेश्चन में भी मिल जाती है, लिखी नहीं होती लेकिन कहीं ना कहीं छुपी होती है, तो उस क्वेश्चन में ढूंढ लें। अगर हमें लग रहा है कि हाँ इसमें मिल सकती है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो गंदगी की समस्या है, कभी भी लिख सकते हैं इसकी शिकायत के लिए, तो हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है 16 दिसंबर 2020। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम बढ़ रहे हैं। तो जहाँ जिस अधिकारी को लिखा जा रहा है रिसीवर्स पोस्ट, तो ये हो गया हमारा द म्युनिसिपल चेयरमैन। अब आप इसको और तरीके से लिख सकते हो, डिपार्टमेंट का नाम भी लिख सकते हो, म्युनिसिपल ऑफिस सवाई माधोपुर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है इसको। ठीक है, अब बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट है टू कंप्लेंट अबाउट इनसैनिटरी प्रॉब्लम, यानी गंदगी की शिकायत के लिए, समस्या के लिए। अब आप जो लिखेंगे वो इसका मेन पार्ट कहलाएगा। तो देखिए यहाँ हमने बॉडी ऑफ लेटर देख लिया है, अब जो हम लिखेंगे वो इसका मुख्य भाग कहलाएगा। इस मुख्य भाग में विषय से संबंधित लेख लिखें, भाषा सरल एवं समझने योग्य होनी चाहिए, और छोटे छोटे पैरा वाइज पैरा, यानी बराबर बराबर के हम 2-3 पैरा बना लेंगे और पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हम हमारी सिचुएशंस को लिखेंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको पढ़ाई में आगे के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। नोट्स बेटा ईशा राव मिल जाएंगे आपको, ऑफलाइन क्लासेस चलते ही अब तो नोट्स ही है, और बाकी जो लिखाया जा रहा है ये नोट्स ही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो अपनी पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यू रखें। चलो अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लें भाई। ठीक है, अब हम इसका आंसर जो हम आगे करने जा रहे हैं उस आंसर को हम देखते हैं। ठीक है, तो मिटा दूं मैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर गंदगी की शिकायत है साहब। ठीक है, तो शिकायती पत्र होते हैं, तो उन शिकायती पत्र को हम हमारे स्तर पर ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जो लैंग्वेज है वो हमारी बिगिनिंग जो लैंग्वेज है उसको हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो आई वांट टू ब्रिंग द काइंड अटेंशन, या आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन, आई वांट टू ड्रॉ। ठीक है, योर काइंड नोटिस, किस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ से लिखना शुरू किया है, हमारा वही लेटर लिखने का तरीका। ठीक है, तो ध्यान दें, शिकायती पत्र है तो आप 1 बाय 1 एक एक शिकायत लिखें। शिकायत के बाद में आप वहाँ की जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस के बारे में लिखें, और लास्ट में कंक्लूजन के आप चाहते क्या हो, क्या करना चाहते हो, इस लेटर के माध्यम से आपका मुख्य लक्ष्य क्या है, तो वो भी हमें इसमें मेंशन करना है। तो ध्यान दो, सर श्रीमान जी आई वांट, या रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, किस तरह से भी आप कर सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको लैंग्वेज में इस तरह से लिख रहा हूं, आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस। ठीक है, मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं, आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस ऑन द इनसैनिटरी प्रॉब्लम इन आवर एरिया। श्रीमान जी, मैं हमारे क्षेत्र में गंदगी की समस्या पर आपका ध्यान लाना चाहता हूं। ठीक है, अब आप 1 बाय 1 जो भी है फीचर्स वो लिखेंगे। तो पहले नंबर पे आपने लिखा है द स्वीपर। स्वीपर का मतलब होता है बेटा झाड़ू वाला या झाड़ू निकालने वाला, सफाई कर्मचारी। द स्वीपर डज नॉट कम रेगुलरली। सफाई वाला नियमित रूप से नहीं आता है। बिल्कुल आपने एक समस्या लिख दी है कि जो सफाई कर्मचारी है वो नियमित रूप से नहीं आता है। ठीक है, देयर यानी यहाँ, आर यानी हैं, मैनी यानी कई सारे,
हिप्स यानी ढेर, ऑफ रबिश, यहाँ कचरे के कई सारे ढेर लगे हुए हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर जब प्रॉपरली इसकी सफाई नहीं होगी तो कचरे के कई सारे ढेर भी बिल्कुल लगना नेचुरली बात है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है देयर आर मैनी हिप्स ऑफ रबिश। ठीक है, द ड्रेन्स या द ड्रेन्स आर ब्रोकन, नालियाँ जिसे हम कहते हैं। ठीक है, नालियाँ टूटी हुई है। द वाटर रूट्स, हम नालियों को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, द वाटर रूट्स, पानी की नालियाँ, हैव ब्लॉक्ड, जाम हो चुकी है, विथ गार्बेज, विथ गार्बेज, गार्बेज का मतलब कचरा। ठीक है, कचरे के कारण या कचरे से नालियाँ जाम हो चुकी है। द वाटर या वाटर इज स्प्रेडिंग, फैला हुआ है। ठीक है, ऑन रोड, सड़कों पर। ठीक है, पानी फैल रहा है या फैला हुआ है। ठीक है, द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स यानी गलियाँ, आर स्टिंकिंग का मतलब होता है बदबू मारना, गलियाँ बदबू मार रही है। ठीक है, जो कारण है वो कारण आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो द स्ट्रीट्स आर स्टिंकिंग, द डर्टी एनिमल्स, DIRTY डर्टी, एनिमल्स यानी गंदे जानवर। ठीक है, वंडर भटकते हैं, हियर एंड देयर यहाँ वहाँ भटकते हैं। गंदे जानवर जो होते हैं जैसे सुअर वगैरह, कुत्ते वगैरह, जो भी गंदे जानवर होते हैं वो यहाँ वहाँ भटकते हैं। बिल्कुल सही है, भटकते हैं। उसके बाद में हम लिखना चाह रहे हैं, जैसे कि हम लिख रहे हैं पीपल हैव टू इंजर्ड, हैव टू इंजर, हैव टू सफ़र भी हम कर सकते हैं, हैव टू सफ़र फ्रॉम मैनी डिजीजेज, लोगों को कई सारी बीमारियों से गुजरना पड़ता है या पीड़ित होना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से हमने हमारी लैंग्वेज को लिख दिया है। ठीक है, आगे हम लिख रहे हैं इट मे बी कॉज ऑफ मैनी हार्मफुल डिजीजेस, यह कई हानिकारक बीमारियों का कारण हो सकता है। ठीक है, सो प्लीज, इसलिए कृपया। ठीक है, लुक इनटू मैटर, मामले में देखें या मामले को देखें, इमीडिएटली, तुरंत, एंड डू नीडफुल, और कुछ आवश्यक कदम उठाएं, एंड टेक एन एक्टिव एक्शन फॉर आवर फैसिलिटी या फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, एंड टेक एन एक्टिव एक्शन, और एक सक्रिय कदम उठाएं। ठीक है, फॉर आवर हेल्थ, फॉर आवर हेल्थ, और हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए सक्रिय कदम उठाएं। ठीक है, अब ये हमारा लेटर हमने तैयार कर दिया है। ठीक है, जो हमारा मैटर है वो लगभग हमें मिल गया है। उसके बाद में लास्ट में आप वही हमारी लैंग्वेज थैंक यू लिखकर, थैंक्स लिखकर, योवर्स ट्रूली, योवर्स फेथफुली, और आपका नाम क्या दिया है ऊपर क्वेश्चन में, नाम क्या दिया था? मयंक नाम दिया है, तो मयंक की हमें यहाँ पर कल्पना करना है, तो मयंक। ठीक है भाई, मयंक। अब आप एक बार इसे देख लें और मैं इसको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान दें, आप समझने की कोशिश करें, एक एक चीज़ को हम यहाँ पर समझा रहे हैं। हमारा जो क्वेश्चन था कंप्लेंट्स लेटर,
शिकायती पत्र। ठीक है, तो यहाँ पर हमें शिकायत लिखनी है नगर परिषद अधिकारी को गंदगी की स्थिति के बारे में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखना शुरू किया है। जो इसका मेन पार्ट है बॉडी ऑफ लेटर वो हमने जमा दिया है। सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स पोस्ट, रिसीवर्स एड्रेस और सब्जेक्ट, ये हमने अभी पिछले जो पेज था उसमें कंप्लीट कर लिया है। अब बात कर रहे हैं हम आगे। तो ध्यान दें, ऑफिशियल लेटर में जो आपकी शिकायत होती है उसको शुरू मतलब शिकायती पत्र को जो बिगिन करते हो आप, वो एक लैंग्वेज यहाँ पर एक डिनोट कर ले, आई वांट टू ब्रिंग। ठीक है, आई वांट यानी मैं चाहता हूँ, टू ब्रिंग यानी लाना। समझ रहे हो आप, बोर्ड पर नजर रहे, स्क्रीन पर आपकी नजर रहेगी, एक एक वर्ड एक एक शब्द को मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, आई वांट टू ब्रिंग मैं लाना चाहता हूँ, योर काइंड नोटिस आपका विशेष ध्यान। ठीक है, ऑन द इनसैनिटरी गंदगी की प्रॉब्लम यानी समस्या पर इन आवर एरिया। श्रीमान जी में गंदगी की समस्या पर या हमारे क्षेत्र में गंदगी की समस्या पर आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस आपने लिख दिया है। अब मान लो कोई भी और क्वेश्चन मिल गया, ठीक है साहब, गंदगी के अलावा मान लो कोई भी जैसे कोई नॉइज प्रॉब्लम हो गई है, कोई टॉपिक होता है, तो यहाँ पर उस टॉपिक का टाइटल चेंज हो जाएगा। ऑन द फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेलर बिजली की कटौती, या ऑन द लाउड स्पीकर, ऑन यूज ऑफ लाउड स्पीकर। तो जो टाइटल है, जो क्वेश्चन है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पर, बाकी लैंग्वेज बिल्कुल सेम रखें आप। अब आपने लिखा है वन बाय वन एक एक प्रॉब्लम। द स्वीपर का मतलब होता है बेटा झाड़ू वाला। द स्वीपर यानी झाड़ू वाला। डज नॉट कम नहीं आता है, रेगुलरली यानी नियमित रूप से। जो सफाई कर्मचारी हमारी गली में, कॉलोनी में, एरिया में लगाए गए हैं वो नियमित रूप से नहीं आता है। देयर यानी यहाँ, आर यानी है, मैनी यानी कई, हिप्स यानी ढेर, ऑफ रबिश यानी कचरा। यहाँ कचरे के कई ढेर लगे हुए हैं। द ड्रेन्स, ड्रेन्स का मतलब होता है नाला, नालियाँ। ठीक है भाई, जो नाली या पानी का निकासी का पात्र होता है वो। नालियाँ आर ब्रोकन टूटी हुई है, बिल्कुल नालियाँ टूटी हुई है। और जो वाटर रूट्स है, छोटी मोटी जो नालियाँ हैं, है ब्लॉक्ड, वो जाम हो चुकी है, जाम हो चुकी है विद गार्बेज, कचरे के कारण। भाई देखो नेचुरल सी बात है, जब प्रॉपरली सफाई नहीं होगी तो कचरा उड़ के नालियों में जाएगा और नालियाँ बिल्कुल क्या हो जाएगी, जाम हो जाएगी। तो यहाँ पर द वाटर रूट्स हैव ब्लॉक्ड, कचरे के कारण नालियाँ जाम हो गई है। वाटर पानी, इज स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग का मतलब फैल रहा, पानी फैल रहा है। ऑन रोड्स सड़कों पर, पानी सड़कों पर बह रहा है, फैल रहा है। द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स का मतलब होता है गलियां, जो गलियां हैं वो आर स्टिंकिंग, स्टिंकिंग का मतलब है सड़ रही या बदबू मार रही है। ठीक है, द डर्टी एनिमल्स, वन बाय वन छोटे छोटे सेंटेंस आप लिख रहे हैं, आपकी कंप्लेंट्स को यहाँ पर पूरा कर रहे हैं आप। द डर्टी एनिमल्स गंदे जानवर, वंडर का मतलब होता है बेटा भटकना, इधर उधर मुंह मारना। हियर एंड देयर यहाँ वहाँ, तो गंदे जानवर यहाँ वहाँ भटक रहे हैं या भटकते हैं। पीपल यानी लोगों को, हैव टू सफर पीड़ित होना पड़ता है। हैव टू हमारी फ्रेजल वर्ब है, मजबूरी वश जो भी कोई कार्य किया जाता है यानी मजबूर है। सफ़र यानी पीड़ित होने के लिए। फ्रॉम मैनी डिजीजेज, कई बीमारियों से लोगों को पीड़ित होना पड़ता है। ठीक है, इट यानी यह है, मे बी कॉज, मे बी यानी हो सकता है, कॉज यानी कारण, ऑफ मैनी हार्मफुल यानी हानिकारक, डिजीजेज यानी बीमारियां, यह कई हानिकारक बीमारियों का कारण हो सकता है। ठीक है भाई, अब आपने लास्ट में कंक्लूजन लिखा है, सो प्लीज, इसलिए कृपया, लुक इनटू द मैटर, इस मामले में देखें, इमीडिएटली तुरंत, या इस मामले को तुरंत देखें, एंड टेक एन एक्टिव एक्शन, और सक्रिय कदम उठाएं या सक्रिय कदम लें
फॉर आवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के लिए। भाई सही है, हमारा स्वास्थ्य ही तो खराब होगा गंदगी से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इनको लिख दिया है। उसके बाद में अंत में हमने थैंक्स लिखकर योर ट्रूली या जो भी है आपका योर फेथफुली, योर सिंसियरली और आपका नाम आपने लिख दिया है। तो एक बार और हम इसको समझते हैं, फिर उसके बाद आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले लें और इन्हें मतलब बोर्ड पर चाहे तो आप इस स्क्रीन पर देख लें। तो एक बार और समझ लें आप सभी बच्चे, फोकस करें, बोर्ड पर नज़र, स्क्रीन पर नज़र रहेगी, ठीक है। तो ध्यान दें। सर, श्रीमान जी, आई वॉन्ट टू ब्रिंग, मैं लाना चाहता हूँ, योर काइंड नोटिस, आपका विशेष ध्यान, ऑन द इनसैनिटरी प्रॉब्लम इन आवर एरिया, हमारे क्षेत्र में गंदगी की समस्या पर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ, ठीक है। द स्वीपर डज नॉट कम रेगुलरली, सफाई वाला नियमित रूप से नहीं आता है, बिल्कुल सही है। देयर आर मैनी हिप्स ऑफ रबिश, यहाँ कचरे के कई ढेर लगे हुए हैं, ठीक है। द ड्रेन्स आर ब्रोकन, नालियाँ या नाले टूटे हुए हैं। द वाटर रूट्स हैव ब्लॉक्ड विद गार्बेज, देखो बेटा विद गार्बेज यानी कचरे के साथ, ठीक है। यहाँ पर भैया एक हमारे भैया कमेंट्स कर रहे हैं कि ड्यू टू, तो ड्यू टू भी हो सकता है कचरे के कारण, वो हमारी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसकी जगह ड्यू टू भी लिख सकते हो, ड्यू टू यानी के कारण, या विथ गार्बेज यानी कचरे के साथ भरी हुई है, इस तरह से भी हम यहाँ पर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो द वाटर रूट्स हैव ब्लॉक्ड विथ गार्बेज या ड्यू टू गार्बेज, कचरे के कारण या कचरे के साथ हमारी नालियाँ जाम हो चुकी है, ठीक है भाई। वाटर इज स्प्रेडिंग, पानी फैल रहा है, ऑन रोड, सड़कों पर पानी फैल रहा है। द स्ट्रीट्स यानी गलियां, आर स्टिंकिंग यानी बदबू मार रही है। द डर्टी एनिमल्स, गंदे जानवर, वांडर भटकते हैं, हियर एंड देयर यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। पीपल हैव टू सफ़र, लोगों को मजबूरीवश पीड़ित होना पड़ रहा है। फ्रॉम मैनी डिजीजेस यानी लोगों को कई बीमारियों से पीड़ित होना पड़ रहा है। इट मे बी कोज, यह कारण बन सकता है, ऑफ मैनी हार्मफुल डिजीजेस, कई हानिकारक बीमारियों का ये कारण हो सकता है। सो प्लीज, इसलिए कृपया लुक इनटू मैटर इमीडिएटली, या सो प्लीज गिव योर काइंड नोटिस, सो प्लीज लुक द मैटर सीरियसली, लुक द मैटर इमीडिएटली, हमारी जो लैंग्वेज है वो हम कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए कृपया लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली, मामले में तुरंत आप मामले को देखें, एंड टेक एन एक्टिव एक्शन फॉर आवर हेल्थ, और हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए सक्रिय कदम उठाएं। लास्ट में क्लोजिंग जो वर्ड्स है, थैंक यू योर ट्रूली मयंक, ये हमने लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज हमने ऑफिशियल लेटर में जो कंप्लेंट्स लेटर को हमने पढ़ा है, पिछली क्लास में हमने इंक्वायरी से रिलेटेड पूछा था लॉस्ट प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट में, आज हमने ऑफिशियल पढ़ा। एक दो एग्जाम्पल हम ऑफिशियल के और लेंगे और उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर लेटर टू एडिटर को शुरू करेंगे। तो आप सभी जुड़ते रहिए, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है, और इसी तरह से आप जुड़ते रहे, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। थैंक यू।